जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको आपकी यूट्यूब चैनल रॉय डिफेंस एकेडमी में। आज हम आपको डायरेक्शन एंड डिग्री के बारे में पढ़ाएंगे। ये रीजनिंग का एक चैप्टर है। इसमें हर एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। आप मेरे वीडियो को लास्ट तक फॉलो कीजिए, आपको 2 नंबर को पक्का है। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी डिग्री और डायरेक्शन एंड डिग्री के बारे में। डायरेक्शन का सेंस या एंड डिग्री के बारे में हम आज को पढ़ेंगे। इस चैप्टर में सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को बताएंगे, उसके बाद हम आपको चैप्टर में कुछ सवाल कराएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या होता है, किसी भी मैप का ऊपर वाला हिस्सा जो है नॉर्थ को दिखाता है, और नॉर्थ का अपोजिट साउथ होता है, और ये ईस्ट है तो ये वेस्ट होता है। जो ईस्ट होता है, ईस्ट के बाएं तरफ हमेशा नॉर्थ होता है, और यह नॉर्थ जो होता है उसका दाहिने साइड में यानी कि राइट साइड में, नॉर्थ के राइट साइड में ईस्ट होता है। इसको ध्यान रखना है। तो इसलिए ये ईस्ट है और ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, यानी कि मतलब ये 0 डिग्री भी है और 360 डिग्री भी है। अगर हम इसको क्लॉकवाइज टाने तो इसको ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, और ये 270 डिग्री होता है। आगे और क्लासिफिकेशन करेंगे, यानी कि 360 डिग्री को अगर हम 4 भागों में बांटेंगे, 90, 180, 270 और 360 डिग्री होता है। इसको हम 0 डिग्री भी बोल सकते हैं, 360 डिग्री भी बोलते हैं। यहां से लेकर अगर इसको 2 भागों में बांटेंगे तो 1 डिग्री होता है 45 डिग्री का है, ये एक भाग 45 डिग्री का होता है, ये नॉर्थ ईस्ट को जाहिर करता है। इसको और क्लासिफिकेशन करेंगे तो हम इसको नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे, और जो कि 22.5 डिग्री का होता है, मतलब इसकी आधा और भाग होता है। ये होता है 45 डिग्री और ये होता है 22.5 डिग्री। इसी प्रकार ये साउथ है तो ये होता है साउथ ईस्ट तो 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री यानी कि 135 डिग्री। 90 के साथ 45 डिग्री होगा तो 135 डिग्री होगा। और इसके बाद इधर से भी खींचेंगे तो साउथ वेस्ट होगा। साउथ वेस्ट जो है 180 प्लस 45 डिग्री यानी कि 225 डिग्री होगा। और ये नॉर्थ है और ये साउथ है, नॉर्थ वेस्ट है। नॉर्थ वेस्ट डिग्री जो है ये 270 डिग्री है। 270 के साथ अगर हम 45 डिग्री ऐड करेंगे तो यानी कि 315 डिग्री होता है। तो आपको डिग्री भी ध्यान रखना पड़ेगा। आने वाले टाइम में आपको ऐसे क्वेश्चन देगा, अगर यहां से क्लॉकवाइज मान लो 90 डिग्री गया, एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री गया, तो आपको इसलिए डिग्री को आपको मालूम, डिग्री के आपको नॉलेज होना चाहिए। और साथ ही आपको डायरेक्शन में एक बार रिविजन कर देता हूं। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, और इसके साथ ये नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ वेस्ट ईस्ट है, ये ईस्ट पोर्शन है, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट, और ये वाला साउथ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है और साउथ वेस्ट है। इसी प्रकार इसकी डिवीजन है। अगर हम इसको और बांटेंगे तो ईस्ट साउथ ईस्ट है, इसको भी करेंगे साउथ साउथ ईस्ट है, इसको भी डिवाइडेड करेंगे साउथ साउथ वेस्ट है, इसको करने से वेस्ट साउथ वेस्ट है, और इधर वाला भी नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट है, और ये भी है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। ये वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, ये होता है। ये इस तरह की डिवीजन है। इस रीजनिंग में आपको मेन इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आपको खास करके 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और ये 45 डिग्री, और इसमें से आ जाता है तो 135 डिग्री, 225 डिग्री, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट 315 डिग्री, ये इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है मैंने आपको बता दिया। ये जितनी भी डिग्रीज है इसकी कॉन्सेप्ट आपको समझ गए होंगे। अब ध्यान रखने वाली बात है, क्या क्या आपका इस रीजनिंग में आता है। अगर आपको ये होता है तो आपकी राइट, ये नॉर्थ है तो नॉर्थ का राइट है ये है, और लेफ्ट ये है। इसी प्रकार ईस्ट है, ईस्ट का लेफ्ट ये है, राइट इधर है। इसका भी ऐसा है, अगर वेस्ट की तरफ अगर हम मुख करके खड़ा है तो वेस्ट का लेफ्ट राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा, या इसमें भी राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। कहने का मतलब जब क्लॉकवाइज होगा तो क्लॉकवाइज होने से उसकी जो राइट साइड है तो ये राइट साइड है, अंदर की तरफ होता है, और लेफ्ट साइड है ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो लेफ्ट साइड आपका लेफ्ट की तरफ लेफ्ट साइड होगा। आगे चलते हैं, आगे हम इसको क्वेश्चन का डिवीजन करेंगे, साथ में एक प्रैक्टिस और देंगे। इसमें क्या होता है, ये पिथागोरस का जो थ्योरी है, इस तरह के एंगल कभी कभी आता है, मैं क्वेश्चन पे आऊंगा आपको बताऊंगा। ये जो डिग्री है 90 डिग्री होता है। अगर ट्रायंगल ABC में से अगर ये 90 डिग्री का होता है तो हम AC बराबर
AC स्क्वायर इक्वल टू ये जो बेस है और ये हाइट है और ये हाइपोटेंसी है, इसको पैरेलल भी बोलेंगे और ये हाइपोटेंसी बोलेंगे। हाइपोटेंसी मान लो कर्ण, त्रिभुज कर्ण है, और ये बेस है, बेस मतलब क्या, आधार, आधार या भूमि, आधार भी बोल सकते हो, ये भूमि भी बोल सकते हो आप। और ये वाला जो है इसको हाइट, ऊंचाई बोल सकते हो, हाइट बोल सकते हो, ये होता है। तो इसका मतलब ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे। जो तीन तरह के क्वेश्चन है, डिग्री वाली क्वेश्चन आता है, दिशा वाली आता है, डिग्री डिस्टेंस मिला के आता है, जो भी है वो हम प्रैक्टिस करेंगे और आप उसको देखते रहिए। क्वेश्चन देखिए, प्रताप अपने विद्यालय से प्रारंभ करके पूर्व की ओर 7 किलोमीटर जाता है। वो बाएं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, फिर वो दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर जाता है, फिर वो दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। अब वो किस दिशा का ऊपर मुख करके खड़े हैं? देखिए आप, पहले हमारा स्केच ये दिल में रहना चाहिए, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ओके, अब हम चलते हैं। पहले वो पूर्व की तरफ 7 किलोमीटर गया, तो पूर्व की तरफ 7 किलोमीटर गया है। प्रताप यहाँ से स्टार्ट किया और विद्यालय से ये विद्यालय है, यहाँ से प्रारंभ करके 7 किलोमीटर गया, किस तरफ? पूर्व की तरफ, और 7 किलोमीटर। वो फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है, बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है। बाएं उसका इधर है, राइट इधर है, एंटी क्लॉकवाइज बाएं ऊपर की तरफ है, और ये 4 किलोमीटर गया। फिर वो क्या किया, दाएं मुड़कर फिर इसकी राइट साइड इधर है, फिर इसकी दाएं मतलब इधर, बाएं मतलब दाएं और मुड़कर 2 किलोमीटर जाता है, फिर 2 किलोमीटर जाता है दाएं और मुड़कर, और फिर वो दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है, फिर वो 3 किलोमीटर आता है, ये 4 किलोमीटर आता है, फिर 3 किलोमीटर वो आता है। तो अब वो किस दिशा पर मुख करके खड़े हैं? भाई ये पूर्व की तरफ गया, पूर्व जाके नॉर्थ की तरफ गया, नॉर्थ जाके फिर ईस्ट की तरफ गया, फिर साउथ की तरफ गया। ये है साउथ दिशा, यानी कि दक्षिण दिशा पर है, दक्षिण दिशा की तरफ पर मुख किए हुए हैं। किस दिशा पर मुख किए हुए? दक्षिण दिशा पर मुख किए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोहन अपने घर से पूर्व की ओर 20 मीटर चलता है, फिर वो दाएं घूमता है और 30 मीटर चलता है। अब वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? भाई मोहन ये घर है, इससे पूर्व की ओर चलता है, ये सीधा से कितना मीटर चलता है? 40 मीटर चलता है। फिर वो क्या करता है, दाएं घूमता है, भाई दाएं मतलब नीचे, राइट साइड में दाएं घूमता है, और कितना चलता है? 30 मीटर चलता है, 30 मीटर चलता है। अब वो अपने प्रारंभिक स्थान से मतलब यहां से किस दिशा पर कितनी दूरी पर है? दूरी पूछा है, डिस्टेंस, ये है दूरी। यानी कि अगर हम इसको ए माने, ये बी माने और ये सी डी माने, तो हमें ये ट्रायंगल शेप होता है, जबकि ये कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का है। तो हम इसको नहीं कर सकते इस तरह की, जब डिग्री हो जाता है तो अगर हम इसको ए बी और सी मानते हैं, ए बी सी मानते हैं, बी है ये, तो अगर हम इसकी जो हाइपोटेंस यानी कर्ण की जो लंबाई पता करने के लिए हम क्या लिखते हैं? ये कर्ण है ए सी, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये बेस है और ये हाइट है, तो इसको हम लिख सकते हैं, जब इसकी लंबाई यहां तक दिया कितना है, ए बी कितना ट्रायंगल है, ये 40 है, 40 का वर्ग है, प्लस बी सी मान लो 30 का वर्ग है। तो अगर हम इसको करेंगे तो 4 4 16 16 00 और 3 3 के 9 0 0, इसको करेंगे 25 0 0। इसका अगर वर्ग करेंगे तो 5 0 5 5 25 0 का भी वर्ग हो जाता है, यानी कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू 50 है। तो अगर हम स्क्वायर काट दिया, यानी कि ए सी इक्वल टू 50 मीटर है, 50 मीटर है, 50 मीटर है, तो इसका डिस्टेंस जो है 50 मीटर है। तो हम लिख सकते हैं वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? प्रारंभिक स्थान से 50 मीटर दूरी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में एक महिला 150 मीटर पूर्व की ओर चलती है, फिर वो उत्तर की ओर मुड़ जाती है और 180 मीटर चलती है, फिर वो पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और 70 मीटर चलती है, फिर वो अपनी बाएं मुड़ जाती है और 180 मीटर चलती है। वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से अब कहां है? देखो कैसे होता है। इसमें कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है 125 मीटर, एक कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में 150 मीटर पूर्व की ओर जाती है, 150 मीटर पूर्व की ओर जाती है, फिर वो क्या उत्तर की ओर जाती है, उत्तर के ऊपर कितना जाती है? उत्तर की ओर 180 मीटर चलता है, 180 मीटर उत्तर की ओर चलती है,
फिर वो पश्चिम की ओर जाते हैं, पश्चिम की ओर मतलब इस तरफ आ जाते हैं पश्चिम, और 70 मीटर चलता है, ये 70 मीटर चलती है। फिर वो अपनी बाएं ओर मुड़ जाता है, बाएं मतलब लेफ्ट, बाएं ओर मुड़ जाती है और 180 मीटर चलती है। तो चलते वो अभी प्रारंभिक स्थल से कितना स्थिति में आप कहाँ है, देखो ये सीधी सी हिसाब है, ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है। तो पहले नॉर्थ की तरफ 180 मीटर गया, यानी कि 150 मीटर ये गया है, और ये 180, ये 70 है तो ये वाला भी 70 है, यानी कि इसका डिस्टेंस जो है, यानी कि दूरी, डिस्टेंस यानी कि दूरी जो है, हम इसको 150 मीटर से 70 मीटर माइनस कर देंगे, यानी कि 80 मीटर है। ये प्रारंभिक स्थल से 80 मीटर दूर है, और यह है 80 मीटर दूर। और किसकी ओर है, पूर्व की ओर है, और पूर्व दिशा की ओर है। डायरेक्शन है, डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन मतलब दिशा, दिशा किधर है, दिशा पूर्व की तरफ है। भाई ये पूर्व की तरफ ही है, पूर्व की तरफ है, ये दोबारा एक बार मैं रिवीजन कर देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स में महिला 150 मीटर पूर्व की चलती है, 150 मीटर पूर्व की ओर चलती है। फिर क्या करते हैं, वो उत्तर की ओर मुड़ जाते हैं और 180 मीटर चलता है, उत्तर की ओर मुड़ता है, ये नॉर्थ की तरफ 180 मीटर चलता है। फिर वो पश्चिम की ओर मुड़ जाता है, ये पूर्व है ये पश्चिम है, तो पश्चिम की तरफ वो मुड़ जाता है और 70 मीटर चलता है। फिर वो अपनी बाएं ओर मुड़ जाता है, बाएं मतलब लेफ्ट नीचे है, राइट तो ऊपर है, तो बाएं ओर मुड़ जाता है और 180 मीटर चलती है। वो प्रारंभिक स्थिति से आप कहाँ है, प्रारंभिक स्थिति से वो यहाँ पर खड़े हैं, यानी कि टोटल डिस्टेंस अगर 150 मीटर है तो 70 मीटर यहां से यहां तक है, ये 70 है तो ये 70 है, 70 मीटर माइनस कर दे तो 80 मीटर दूरी पर है। और किस तरह मुख करके, पूर्व की तरफ मुख करके खड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो, रचेला उत्तर की ओर चलना आरंभ करती है, 15 मीटर चलने के बाद वो दक्षिण दिशा में मुड़कर 20 मीटर चलती है, उसके बाद वो पूर्व की ओर मुड़कर 10 मीटर चलती है, फिर वो उत्तर की ओर मुड़कर 5 मीटर चलती है। तदनुसार वो अपनी मूल बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है, देखो कैसा है। अब रचेला क्या करते हैं, सबसे पहले उत्तर की ओर चलती है, कितनी दूरी चला, 15 मीटर, 15 मीटर उत्तर की ओर चला, बाद में वो दक्षिण की ओर मुड़ गया, यानी कि ये नॉर्थ है, ये वापस दक्षिण की ओर आ गया, कितना मीटर आया, मुड़कर 20 मीटर आ गया, ये 15 मीटर आए तो ये 20 मीटर दूरी आ गया, यानी कि ये वाला उसकी पोजीशन है रचेला का, ये 15 मीटर उत्तर की ओर गया, फिर 20 मीटर आ गया, यानी कि इसका डिस्टेंस क्या 5 मीटर है, यहां से यहां तक 20 मीटर से 5 मीटर डिस्टेंस है। पहले उत्तर की ओर गया, फिर दक्षिण की ओर 20 मीटर गया। तो इसके बाद क्या किया इसने, इसके बाद पूर्व की ओर मुड़कर 10 मीटर गया, पूर्व की ओर सीधा 10 मीटर गया, यहां से यहां तक 10 मीटर डिस्टेंस है पूर्व की ओर। फिर वो उत्तर की ओर 5 मीटर है, फिर उत्तर की ओर फिर 5 मीटर यहाँ पोजीशन में आया, यहां से यहां तक 5 मीटर है, तो ये फिर 5 मीटर पोजीशन में आ गए। अब बोला है तो वो अपनी मूल बिंदु से किस दिशा पर कितनी दूरी है, यानी इसका दिशा ये है, अगर ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर है, तो मूल बिंदु से दूरी इसका जो है, दूरी इसका 10 मीटर ही है, और दिशा किसका, पूर्व की दिशा है, और दिशा जो है पूर्व है, दिशा पूर्व है, और डिस्टेंस 10 मीटर है। आई थिंक ये क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, रामू 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर वो अपनी दाएं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, वो फिर अपनी दाएं ओर मुड़ता है, घूमता है और 4 किलोमीटर चलता है, वो फिर अपनी दाएं घूमता है, फिर 4 किलोमीटर चलता है। तो रामू किस दिशा के अभिमुख में है। और दूसरा क्वेश्चन है, रामू प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है। स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे, देखते रहिए। उत्तर की ओर जाता है, रामू 2 किलोमीटर उत्तर की चलता है, रामू यहाँ खड़े हैं, यहाँ से 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर दाहिने की ओर चलता है, किस तरफ, दाएं चलता है, ये राइट है ये लेफ्ट है, राइट की ओर कितना चलता है, 4 किलोमीटर चलता है, फिर वो 4 किलोमीटर चलता है, पहली बार वो दाएं की ओर मुड़ता है, 4 किलोमीटर चलता है, फिर वो फिर दाएं मुड़ता है, 4 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है 4, ये 2 किलोमीटर है, तो ये 2 किलोमीटर है, तो ये 4 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर चलता है, फिर वो क्या करता है, दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर, फिर 4 किलोमीटर यहाँ से चलता है, फिर वो 4 किलोमीटर यहाँ चलता है, तो यहाँ पर रामू स्टॉप हो जाता है। आप पूछा है, पहले इधर जाता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर जाता है। दोबारा एक बार टेली कर लो, रामू उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलता है, उत्तर की ओर 2 किलोमीटर जाता है, फिर वो दाएं मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर जाता है, दाएं मुड़ जाता है 4 किलोमीटर जाता है,
फिर वो दाएं मुड़ता है 4 किलोमीटर जाता है, फिर वो दाएं मुड़ता है 4 किलोमीटर जाता है, और फिर वो अपनी दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर जाता है। यानी कि ये 4 किलोमीटर है तो ये भी 4 किलोमीटर है, ये भी 4 किलोमीटर, ये डिस्टेंस पूछा है। पहला क्वेश्चन है आप रामू किस दिशा में है? आप रामू दक्षिण, ये वाला दिशा, रामू तो यही इस तरफ आ रहा है, रामू ये किस तरफ है? पश्चिम की दिशा में है, पश्चिम दिशा में। ये पूछा नहीं है रामू आप किस दिशा में, ये अपनी जगह से नहीं पूछा है रामू आप किस दिशा में। रामू यहां से यहां इस दिशा में, पश्चिम की तरफ है, वेस्ट। फिर पूछा क्या रामू अपनी प्रारंभिक स्थल से कितना दूरी पर है? प्रारंभिक स्थल से ये 2 किलोमीटर है, तो ये 2 किलोमीटर है, तो 4 से 2 माइनस करेगा तो ये कितना किलोमीटर बैलेंस रहेगा? 2 किलोमीटर दूरी पर है। रामू 2 किलोमीटर दूरी पर है और पश्चिम दिशा के ऊपर है। ये है क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है जितने भी मैंने क्वेश्चन कराया वो आपको समझ में आ गया। अगली बार फिर इसी की रिवीजन कराएंगे तो कि आप पक्का हो जाओगे। ये 2 नंबर छोड़ना नहीं। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।